स्वामी जी, तो नींद सही से ना आने पर कोई असर नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा। क्योंकि स्वामी जी आप ब्रेन की बात कर रहे हैं तो कहते हैं नींद सही से ना आने पर ब्रेन डल हो जाता है, जो कंसंट्रेशन हमारा घट जाता है। तो लंबे वक्त तक नींद की परेशानी होने पर डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। ऐसे में हेल्दी माइंड के लिए क्या योग करें स्वामी जी? हेल्दी माइंड के लिए एक तो प्राणायाम और एक ओंकार ध्यान। हमने वैसे ये न्यूरोग्रिड के साथ न्यूरोग्रिड एडवांस भी दे करके देखा, और जिनके दिमाग पर, नस नाड़ियों पर बहुत बुरा असर आ गया, उसको भी हमने बचाया। और जो है रोज़ कहते हैं हम रोज़ एक बार ऐसे ताली बजा लो इससे, फिर ऐसे ये अंगुलियों में अंगुलियाँ ऐसे फंसा लो इससे, और पीछे की ये है ना ये सब दबा लो इससे। ब्रेन, नर्वस सिस्टम और नाड़ी तंत्र जो है उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर आता है। अब सबसे अच्छा ब्रेन टोनिक का सुबह उठ करके गाय का घी खाओ, और यदि ब्राह्मी घृत मिल जाए तो इसका सेवन करो। अब ये बातें छोटी छोटी है। रात को बादाम अखरोट, और एक बहुत महंगा होता है, 5-10 हज़ार रुपये किलो मिलता है बाजार, चिलगोजा, उसको रात को भिगो दो। 5 से 10 चिलगोजा, छोटी छोटी घी होती है, 3 अखरोट बहुत है, और 5 बादाम। ये रात को भिगो के सुबह इसको अच्छे से घोट करके, पहले तो जो है कुंडी सोटा में घोटा करते थे, सिलबट्टे पर, आजकल मिक्सी में करते हैं। मिक्सी वाले में उसका जो सात्विक गुण है ना वो पूरा उभर करके नहीं आता है, तो इसलिए मस्तिष्क का सबसे अच्छा टोनिक गाय का घी सबको सुलभ है। पतंजलि ने ये सबको उपलब्ध भी करवा दिया। 1 चम्मच सुबह उठते ही खा लिया करो, और ये अनुलोम विलोम किया करो। सांसों पर ध्यान, उसको विपश्यना ध्यान भी कहते हैं, बुद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। अनुलोम विलोम तो ध्यान के साथ करना ही चाहिए। फिर शांत बैठ करके थोड़ी देर प्राणों के साथ प्रणव का प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना के अतीत अपने आत्म स्वरूप में, अपने सेल्फ में, अपने सोल में, और उस सुपर सोल परमात्मा में, भगवान के साथ, उस इनविजिबल पावर के साथ जैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो इस जगत में दिख रहा है तो 1% भी पूरा नहीं है। ये पूरा जगत दैवी शक्तियों से, दैवी ऊर्जा से पूरा ठसाठस लबालब भरा हुआ है, आप्लावित है पूरा, और ये अमूर्त जगत। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो उस परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, और सहज निद्रा तो आती है, सहज समाधि लग जाती है। और जिनको नींद ना आए सोने से पहले अनुलोम विलोम कर ले। कुछ लोग कहते हैं जी समय नहीं होता, अरे मेरे को नींद आ नहीं रही, अनुलोम विलोम कर लेना। अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत सोने से पहले कर ले, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान कर ले, और शिव संकल्प मंत्रों का उच्चारण करने पूरा नहीं आता है तो तन्मय मनः शिव संकल्पम, बस प्रभु भगवान शिव का, महादेव का ध्यान कर ले। हमारे प्रदीप मिश्रा जी है, वो कहते 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, हर हर महादेव। जी स्वामी जी, भोलेनाथ की ओम श्री शिवाय स्वामी जी, नमस्तुभ्यं। आपने योगाभ्यास, अच्छा प्राणायाम बनाते रहते हैं, तो ये तो एक सभी उपाय बताएं कि नींद अच्छी आए। हमारे लेकिन स्वामी जी अब तो वक्त आ गया कि आप जो घरेलू नुस्खे हैं उपाय बताते जी, अब आप जो घरेलू नुस्खे हैं वो बताएंगे, उसकी जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल किस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो जोड़ों का दर्द कर रहा है परेशान, 10 नेचुरल उपाय से मिलेगा निदान। कमर, गर्दन, घुटने में दर्द, अकड़न, योग प्राणायाम से खत्म होगी टेंशन। स्वामी रामदेव की योगिक तैयारी, आर्थराइटिस से दिलाए आजादी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए और जॉइंट्स, बोन्स की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए योग अभ्यास कीजिए। स्वामी जी, तो देखो गाय का घी ना, गाय का दर्शन, गाय का स्पर्श, हमने आज टच वॉक बताया था ना, तो गाय के बछड़े को, गाय को स्पर्श करते उसके साथ साथ जोड़े, उसका रस्सा पकड़ करके, आहा, और ये थोड़ा सा गाय का घी और उसमें मखाना भून लिया। अब ये मखाना ऐसे भी गाय के घी में थोड़ा भून के, थोड़ा सेंधा नमक खा, किसी काली मिर्च डाल करके खाते हैं, ये भी सेहत के लिए बड़ा गुणकारी होता है। और इसका ये देखो, अब हमने तो थोड़ा सा भून के अब इसको डाल दिया हमने जो है दूध में, आहा, अब बनेगी खीर जोरदार। अब इसमें पोस्त दाना भी ये रात को भिगो करके रखते हैं तो सुबह तक ये पूरा फूल जाता है।
हाँ, इसको भी थोड़ा रात को हल्का सा रोस्ट करके और इसको भिगो दिया और इसको ऐसे डाल दिया फिर सुबह। और इस पोस्त दाने को पेस्ट करके इसका हलवा भी बनता है पोस्त दाने का बादाम के साथ, क्या वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। पोस्त दाना और बादाम का हलवा भी एक दिन बताएंगे, वो भी अनिद्रा के लिए बड़ा अच्छा होता है। आज तो पोस्त दाने की खीर हमने बताई। अब इसमें बादाम, अखरोट, थोड़ा केसर, जिसके जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो थोड़ा सा, अभी केसर भी हमने सारे देश को, और वो भी कश्मीरी केसर उपलब्ध करा दिया है, तो ये भी थोड़ा सा प्रयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठे के लिए खांड, शक्कर और पतंजलि हनी हमने उपलब्ध करा रखा, उसी का उपयोग करें। ये तो खीर की बात। ये सहजना वात रोगों के लिए भी और बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा प्रतीक है। इसके पत्तों का रस, इसको थोड़ा पत्तों का रस इससे आटे में डाल करके गोंद भी सकते हैं, और सहजने की फलियों की सब्जी। और ये जो सलाद है ना, ये तो परम रसायन है। थोड़ा सेंधा नमक डाला और नींबू निचोड़ करके, और ये प्याज, गाजर, टमाटर, ये सब सब्जी के साथ खाएंगे। आज के बाद किसी को अनिद्रा नहीं रहेगी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सारे उपाय। कल जग जाना फिर, क्योंकि सुबह 7:56 पर दोबारा आने वाले।